प्यारे बच्चों, आज हम भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको याद करवाने की कोशिश करेंगे। देखिए, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का ये हमारा तीसरा वीडियो पार्ट है। इससे पहले दो और बने हैं और ये तीसरा है। चूंकि ये भी टॉपिक स्वतंत्रता संघर्ष का टॉपिक लंबा है, इसलिए कई वीडियो बना रहे हैं। तो आज महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में कुछ चीजें बता रहे हैं। देखिए, 1915 में महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने कैसर ए हिंद की उपाधि दी। कैसर ए हिंद महात्मा गांधी को दरअसल अंग्रेज लोग कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान करते थे। उसके पहले उन्होंने खुद महारानी विक्टोरिया को भी और अपने यहाँ के महाराजा को भी ये देते थे जब वो भारत आते थे। तो कैसर, अब कैसर का मतलब ये हो गया। देखिए, आप ऐसे जानते हैं कि ये एक कीमती केसर जो है कश्मीर में पाई जाती है, एक कीमती वनस्पति होती है और जिस चीज में मिलती है उसकी सुगंध बढ़ जाती है, साथ ही साथ सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो महात्मा, ऐसे सोचिए 1915 में, देखिए ये साल की सीरीज में एक साल आएगा, आपको एक साथ याद करवाएंगे। कल्पना कीजिए 15 साल, ऐसे सोचिए 15 साल की उम्र में, तो जैसे सोचिएगा 15 साल की उम्र में तो तुरंत आ जाएगा 1915। 15 साल की उम्र में महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि मिली। तो महात्मा गांधी केसर के फूल की तरह हो गए थे। और 16 में क्या हुआ, 16 साल की अवस्था में, ऐसे सोचिए ये अवस्था वास्तव में 16 साल नहीं थी, लेकिन कल्पना कर सकते हैं 15 में ये किया, 16 में ये किया, 17 में ये किया, 18 में ये किया, 19 में ऐसे। तो 15 में केसर बन गए और 16 में आश्रम बना लिया, साबरमती आश्रम अहमदाबाद के पास। तो 16 में साबरमती आश्रम का निर्माण कर दिया। अब आश्रम हो गए तो महात्मा बन गए, क्योंकि आश्रम तो महात्माओं का होता है। और फिर 17 में आ गए। 17 में इन्होंने पहली बार भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किया। देखिए, सत्याग्रह का प्रयोग महात्मा गांधी ने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में किया, लेकिन भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग इन्होंने बिहार के चंपारण में किया था। बिहार के चंपारण में इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। एक बिहार के किसान नेता था राजकुमार शुक्ला। ये महात्मा गांधी के पीछे पड़ गए कि आप एक बार चंपारण देखिए। तो चंपारण में नील की खेती करवाते थे अंग्रेज लोग, और उसमें जो किसानों के साथ बड़ा शोषण करते थे, वो एक प्रथा चलाए थे, 3 कठिया प्रथा। 3 कठिया प्रथा। तो महात्मा गांधी जब चंपारण पहुंचे और वहां के किसानों की व्यथा देखे, तो उन्होंने न सिर्फ सत्याग्रह का प्रयोग करके अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा समाप्त करने के लिए मजबूर किया और वहां के जमींदारों को, इसके साथ साथ वहां के निवासियों के लिए स्वच्छता, उनके लिए स्कूल का प्रबंध, उनकी चिकित्सा की भी व्यवस्था करवाई। आप में से जो भाई कुछ साल पहले इंटर पास हुए होंगे, तो इंटर के इंग्लिश में एक चैप्टर है इंडिगो, ये इसी से संबंधित है। तो 17 में क्या हुआ, 17 में सत्याग्रह का प्रयोग किया। देखिए 1917 सा से सत्याग्रह का प्रयोग किया। और देखिए इसके बाद क्या हुआ, 18 में
पहली बार इन्होंने भूख हड़ताल की। भूख हड़ताल का प्रयोग 18 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के समर्थन में इन्होंने भूख हड़ताल की। और एक आंदोलन और किया था गुजरात के खेड़ा जिले में। खेड़ा जिले में एक आंदोलन किया, कर नहीं आंदोलन, यानी उन्होंने जनता से कहा आप कर मत दो। तो कर नहीं का आंदोलन 18 में 2 आंदोलन चलाए, एक भूख हड़ताल और एक कर नहीं का आंदोलन चलाए। फिर क्या हुआ देखिए, 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू हो गया। रॉलेट एक्ट के तहत एक अंग्रेजों ने जो रॉलेट एक्ट कानून बनाया था, उसके तहत ये था कि वह किसी भी संदेहास्पद जिस पे उन्हें संदेह हो वो उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। उसके लिए न कोई वारंट चाहिए, ना उनकी कोई अपील सुनाई जाएगी, ना उनको कोई वकील मिलेगा और ना कोई गवाह, जिसको मर्जी उसको गिरफ्तार कर लें। ये तो रॉलेट एक्ट का कानून जो है एक तरीके से एकाधिकार कानून उन्होंने बना दिया था दमन करने के लिए। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल शुरू की, रॉलेट एक्ट के विरोध में। इसके बाद क्या हुआ, 13 अप्रैल 1919, देखिए 14 अप्रैल आमतौर पे बैसाखी मनाई जाती है। बैसाखी का त्योहार सिखों का पवित्र त्योहार होता है। एक दिन पहले 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और इसके विरोध में गांधी जी ने जो कैसर-ए-हिंद की उपाधि मिली थी अंग्रेजों से, उसको वापस कर दिया। तो प्यारे बच्चों, गांधी जी का जो भूमिका थी सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है। अब आगे और टॉपिक में हम इनके और भूमिका के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहीं से आप कुछ उनकी भूमिकाओं को याद कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में इतना ही ब्लैक बोर्ड में हमने दिया है। तो पहला एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर दे रहे हैं। पहले 1915 में गांधी जी क्या बन गए, केसर बन गए। केसर यानी कैसर-ए-हिंद की उपाधि मिल गई। 16 में साबरमती आश्रम बना लिया। 17 में उन्होंने राजकुमार शुक्ला बिहार के एक किसान थे, उसके बुलावे पे चंपारण गए और पहली बार सत्याग्रह आंदोलन किया था अंग्रेजों के विरुद्ध, और अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा वापस लेने को मजबूर होना पड़ा। तो ये हुआ 1917 का सत्याग्रह आंदोलन। और 1918 में उन्होंने भूख हड़ताल की थी मिल मजदूरों के, अहमदाबाद के मिल मजदूरों के समर्थन में। और फिर 18 में ही एक काम और किया था, एक आंदोलन शुरू किया, कर नहीं आंदोलन, यानी कर मत दो। इसके बाद 1919 यानी 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू हुआ। इसके विरोध में देशव्यापी आंदोलन किया। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ। इसके विरोध में उन्होंने कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। तो प्यारे बच्चों, आपको खाली एक चीज याद रखना है, इसको दिमाग में बैठा लें। 15 से लेके 19 तक, 15 कैसर-ए-हिंद की उपाधि, 16 में क्या हुआ उनका, तो कैसर-ए-हिंद की उपाधि लिए, 16 में साबरमती आश्रम बनवा दिए अहमदाबाद में, और 17 में सत्याग्रह आंदोलन किया चंपारण में, 18 में भूख हड़ताल की मिल मजदूरों के समर्थन में और कर नहीं आंदोलन किया, और 19 में रॉलेट एक्ट का विरोध करके देशव्यापी हड़ताल करवाई, और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ, उसके विरोध में कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी। तो आशा है बच्चों एक बार सुने होंगे, एक बार सीरीज से 15 to 19 को एक बार दिमाग में रिवाइज करिए, आशा याद हो जाएगा। इसमें कोई खास ट्रिक की जरूरत
नहीं थी, इसलिए हमने कोई खास ट्रिक नहीं लगाया। तो इस वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।